हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम वेक्टर अलजेब्रा करेंगे इन वन शॉट। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वेक्टर अलजेब्रा को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेक्टर है क्या? वेक्टर हम जानते हैं, हम जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं कि वेक्टर क्या है हमारा, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर। सेकेंड, वेक्टर इम्प्लाइज क्या करता है हमारा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसे हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर में हमारा एक्स वाई और जेड एक्सिस होते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा वाई हो जाएगा एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड। वेक्टर में मैग्नीट्यूड हमारे लिए क्या है, एक काइंड ऑफ लेंथ है, वन काइंड ऑफ ये लेंथ है। जैसे हम यहाँ पे एक लिखते हैं ए एंड बी। ये हमारा ए है एंड बी है। इसमें हमारा क्या है, ए इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट। एंड बी हमारा क्या है, टर्मिनल पॉइंट। विदाउट, अगर हमारे पास ओनली डायरेक्शन गिवन है और मैग्नीट्यूड नहीं है, दैट मीन्स हम वेक्टर से नहीं कर सकते हैं। जस्ट उसके अपोजिट, अगर मैग्नीट्यूड गिवन है और डायरेक्शन हमारे पास है ही नहीं, तो हम उसे भी वेक्टर नहीं कर सकते हैं ना। यानी वेक्टर होने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए एंड डायरेक्शन भी होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे, ए मैन किसी का नाम ही लिख देते हैं, ये वुमेन कर देते हैं। वुमेन ट्रेवल 10 किलोमीटर टू ईस्ट। तो इसमें हमारे पास क्या है, वुमेन है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, यानी ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर। चलिए अब टाइप्स ऑफ वेक्टर देखते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर। कितने टाइप्स के हमारे पास वेक्टर हैं? पहला, नल वेक्टर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। दूसरा क्या है, यूनिट वेक्टर। तीसरा, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। चौथा, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर।
देखते हैं दूसरा। फ्री वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर और फ्री वेक्टर, एंड फ्री वेक्टर। इसके बाद नेगेटिव को इनिशियल वेक्टर, देन पोजीशन वेक्टर, को प्लानर वेक्टर, तो ये हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमारे पास नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। नल वेक्टर हम किसे कहेंगे? नल वेक्टर में हमारा इनिशियल और जो टर्मिनल पॉइंट है ऑफ वेक्टर कंसाइड, देन इट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। यानी हमारा जो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट होगा दोनों ही सेम होगा और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। यानी नल वेक्टर में हमारा इनिशियल, ये जो हम ए बी ड्रॉ किए थे, ए बी, ये जो हमारा इनिशियल पॉइंट था और ये टर्मिनल पॉइंट था, ये दोनों ही नल वेक्टर में सेम होगा। और यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर में हमारा मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है और इसका जो लेंथ होता है यूनिट लेंथ का होता है। और यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड एज ए कैप, और इसे हम लिख सकते हैं ए कैप इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसका जो मैग्नीट्यूड आता है ऑलवेज 1 होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। तीसरा हमारे पास क्या आता है? इक्वल वेक्टर। इसमें हमारे पास क्या होगा? दो नॉन जीरो वेक्टर होगा, उसको हम इक्वल तभी कहेंगे जब उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और जो डायरेक्शन है वो भी सेम होगा, तभी उसे हम क्या कह सकते हैं? इक्वल वेक्टर। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्ट, मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड डायरेक्शन आर द सेम। इक्वल वेक्टर में हमारे पास क्या हो जाता है? इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, दो वेक्टर का, दो नॉन जीरो वेक्टर रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा एंड डायरेक्शन क्या होगा? दोनों का सेम होगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएंगे यहाँ पे, नल वेक्टर और इक्वल वेक्टर में, नल वेक्टर में हमारे पास क्या हो जाता है कि डायरेक्शन हमारा इंडिटरमिनेट रहेगा और मैग्नीट्यूड जीरो रहेगा इसमें। कोलिनियर वेक्टर, इस तरीके से बताने से बेटर होगा, तो चलिए मैं आपको लिख के समझा देती हूँ वन बाय वन। नल वेक्टर क्या है? सारी चीज़ों को अच्छे से डिफाइन कर देती हूँ। नल वेक्टर में हमारे पास क्या होता है? इफ द इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ ए वेक्टर coincide, then it is called null vector। इसको जो डिनोटेड किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय दिस और दिस, जीरो। मैग्नीट्यूड जीरो होगा, इसमें हम एक चीज़ ध्यान देंगे कि इट्स मैग्नीट्यूड
0 एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, indeterminate. indeterminate ना। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, यानी इसमें हम देख रहे हैं कि नल वेक्टर में हमारा इनिशियल और जो टर्मिनल पॉइंट है वो कंसाइंड करते हैं एंड देन इसे क्या कहा जाता है, नल वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो 0 होगा और इसका डायरेक्शन होगा इनडिटर्मिनेंट होगा, और साथ ही साथ इसे जो डिनोट करते हैं वो 0 से। ना अब यूनिट वेक्टर देखते हैं, यूनिट वेक्टर ई वेक्टर whose magnitude is of unit length, whose magnitude is of unit length is called unit vector. यूनिट लेंथ के साथ साथ यहाँ पे और एक चीज होगा, along of unit length along any vector is called unit vector. In the direction of A and is denoted by, इससे जो डिनोटेड करते हैं हम यूनिट वेक्टर फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है जो हमारे पास ये बार सॉरी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ऑफ यूनिट लेंथ, जिसका लेंथ यूनिट हो यानी 1 हो, अलोंग एनी डायरेक्शन ए इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। जो यूनिट वेक्टर को हम डिनोटेट करते हैं वो ए से डिनोट करेंगे, एंड साथ ही साथ इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए जो हमारा मेथड यूज होता है वो है ए कैप इक्वल टू ए के पावर ए, सॉरी ए कैप इक्वल टू ए डिवाइड कंजुगेट ऑफ ए। ना अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, इक्वल वेक्टर। जल्दी जल्दी करते हैं हम ताकि हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करें, क्योंकि हमारा एग्जाम भी बहुत सामने है ना। इक्वल वेक्टर, इसमें क्या रहता है, टू नॉन जीरो वेक्टर्स are said to be equal, two non-zero vectors are said to be
are said to be equal if their magnitude is equal and डायरेक्शन क्या होना चाहिए एंड डायरेक्शन आर द सेम। इक्वल वेक्टर में दो नॉन जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए एंड उसका जो डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर दो या फिर दो से ज़्यादा वेक्टर्स को हम कोलिनियर तभी बोलेंगे जब ये पैरेलल हो एट टू द सेम प्लेन, यानी एक ही प्लेन पे वो लोग क्या हो पैरेलल हो, तो ये हम उसे क्या कहेंगे कोलिनियर वेक्टर। यानी इसमें मेन हमारे जो फोकस करना है कि हमारा जो दो या दो से ज़्यादा नॉन जीरो वेक्टर है वो पैरेलल होना चाहिए एट द सेम प्लेन पे। टू और मोर नॉन जीरो vectors are said to be collinear vector if these are parallel to the same plane। जैसे हम देखते हैं ये हमारा है एक प्लेन और ये एक प्लेन है, दोनों हमारे पास क्या है कोलिनियर है, दोनों ही पैरेलल है। दूसरा एक ये भी देख सकते हैं, इसी के ऊपर और एक प्लेन लेते हैं, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा कोलिनियर। मेन इसमें जो फोकस करना है वो है पैरेलल। नेक्स्ट लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। like and unlike vector। Collinear vectors having the same direction are known as like। अगर डायरेक्शन सेम है कोलिनियर वेक्टर में तो वो क्या हो जाएगा लाइक वेक्टर। while using opposite direction are known as unlike vector। यानी बहुत ही इजी है ये। कोलिनियर अगर हमारे पास वेक्टर है कोलिनियर vectors having the same direction having the same direction having the same direction are known as like vector। Otherwise while those having opposite direction opposite direction are known as unlike vector।
जैसे कोलिनियर वेक्टर है हमारे पास, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, ये है, इनके दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइक। एंड अगर डायरेक्शन एक अपोजिट है तो ये अनलाइक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर कोप्लानर वेक्टर भी हमारा क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए टू द सेम लाइन। यानी शॉर्ट में करते हैं, ये भी हमारे पास क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए टू द सेम प्लेन पे, ठीक है। नेक्स्ट, लोकलाइज्ड वेक्टर। एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं हम पैरेलल, पैरेलल पे वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ए वेक्टर drawn parallel to a given vector through a special point, एक स्पेशल पॉइंट से, एज, जिसे हम इनिशियल भी कर सकते हैं, एज द इनिशियल, एज द इनिशियल पॉइंट known as localized vector। अगर हमारा इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाइड नहीं है, यानी हमें इनिशियल पॉइंट हमें पता नहीं है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, फ्री वेक्टर। इफ द इनिशियल पॉइंट नॉट स्पेसिफाइड, then